हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं पढ़ाई के ऊपर। तो जितने भी लोग हो भाई जिनको लगता है कि मैं बकवास करने वाला हूँ वो जा सकते हैं, क्योंकि मैं आज पढ़ाई के बारे में बात टॉपिक करूँगा। और टॉपिक जो होगा वो इंडिया के बारे में होगा। तो जिसको बात सुननी है वो आ सकता है, जिसको लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूँ तो वो जा सकता है। बेसिकली ये थोड़ा सा सोचने का टॉपिक है इंडिया के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूँगा इंडिया वर्सेस अमेरिका की टर्म्स में। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया कहीं ना कहीं अगर पीछे है तो वो है सिर्फ नॉलेज के टर्म्स पे। इंडिया की सोच जो है वो थोड़ी थोड़ी पुरानी होती जा रही है, और हम बिलीव कर रहे हैं कि जो नई चीज़ है वो बेकार है, और फ्यूचर जो है वो इवॉल्व कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम गलत हैं, ये चीज़ हमें देखनी चाहिए। और दूसरी बात कि हम हमारे सिस्टम में पढ़ाई कैसी हो रही है। मैं देख रहा था अभी इलॉन मस्क की वीडियो, और वो उस पर बोलता है कि कैसे फिज़िक्स जो है वो हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि फिज़िक्स जो है हमें फंडामेंटल्स ये सब सिखाती है। किस तरीके से ह्यूमंस ने इवॉल्व किया सोचना प्राइमरी बेसिस पे, फर्स्ट लॉज ऑफ थिंकिंग। तो और मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आगे पीएचडी जितने भी लोग करते हैं वो बेसिक क्वेश्चंस जो है वो उन पर वापस रिविजिट करते हैं। प्रॉब्लम ये है इंडिया में जिस हिसाब से पढ़ाया जाता है, इंडिया में क्या पढ़ाया जाता है, वन शॉट 12 घंटे में पूरा सिलेबस ख़त्म, आओ देखो पास हो जाओ एग्ज़ाम के लिए। और आपको क्या बताते वो शॉर्टकट्स। मेरा मानना है कि पढ़ने का ये तरीका सही है कि आप स्टार्टिंग से चीज़ को पढ़ो कि आप भला पढ़ क्यों रहो, ये चीज़ इवॉल्व कैसे हुई। जैसे विकास दिव्यकीर्ति सर बोलते हैं कि मैं अपने लेक्चर्स में पढ़ाता हूँ तो मैं लोगों को ये बताता हूँ कि मान लो इसराइल का टॉपिक है, तो इसराइल का टॉपिक मैं ऐसे नहीं बुलाऊंगा कि इसराइल ईरान में ये यहाँ से सन यहाँ से स्टार्ट हुई। वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसराइल के ऊपर एक अटैक किया जाता है जिसमें कमांडर मरा जाता है। आगे जाके उस मरे हुए कमांडर का भाई इसराइल का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनता है नेतन्याहू। यहाँ से इसराइल और ईरान की वॉर की कहानी शुरू होती है। तो ऐसे मज़ा आता है कि बिल्डअप कहाँ से हुआ। वैसे फिजिक्स इन सब में भी देखना चाहिए कि बिल्डअप कहाँ से हो रहा है। हमें पढ़ाते हैं ये सब, लेकिन जो स्टूडेंट होता है, बच्चा होता है, वो क्या होता है, एक आटे की तरह होता है, उसको समझाना पड़ता है। अब अगर आप बच्चे को सिखाओगे ये कि बेटा देखो इस पोस्ट के लिए पढ़ना है, तो वो पढ़ाई क्या करेगा पोस्ट के लिए, उसको हिस्ट्री इन सब से काम क्या। और हमने देखा होगा कि जब आप स्पेशली अगर मैं बताऊं कि 10th क्लास के बच्चे जो होंगे, वो 12th क्लास के बच्चे जो होंगे, वो फिज़िक्स पढ़ रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे यार कि हमें ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं कि वाटरमेलन प्रिंसिपल, पंपिंग लैमा, ये सब। तो यार मुझे भी ये लगता था उस टाइम पे कि भाई जब हमें मार्क्स लाने के लिए ये नई चीज़ पढ़नी है तो ये चीज़ नहीं पढ़ाओ। लेकिन द थिंग इज़ वो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग हमें बताते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। और ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका ऐसी बड़ी कंट्रीज़ में ये सब बच्चों को सिखाया जाता है कि पढ़ने के लिए जिज्ञासा भरी जाती है। अब जैसे मैं एसएससी का एग्ज़ाम दे रहा था, ऑब्वियसली इंडिया है तो कई सिस्टम चेंजेस हो गए, मैं भी सिस्टम का पार्ट हूँ। अब उसमें पता है क्या बताया जा रहा है, सर का नाम तो नहीं बताना चाहता, लेकिन ये परसेंटेज टॉपिक में रटवा रहे हैं ताकि आप 1 घंटे में 100 सवाल सॉल्व कर दो। ये देखो, ये 100%, 10%, ये ट्रिक्स बताई जा रही है। और मैं बार बार जो है वो जेमिनाई की हेल्प ले रहा हूँ कि मेरे को किसी तरीके से पता चल सके कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। और मैं ये बताने इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं जो हूँ वो इंडिया हूँ, और इंडिया के हर बच्चे की तरह जो मैं हूँ वही आप हैं देखने वाले। और इसी तरीके से हम इवॉल्व करेंगे। जब मैं जानूँगा, जब आप जानेंगे, तब हम सब एक साथ इवॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया।